नमस्ते बच्चों, इससे पहले हमने अनुच्छेद लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आज यहाँ पे हम कहानी लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। बच्चों, कहानी सुनना और सुनाना सबको पसंद है, इसलिए कहानी को साहित्य की लोकप्रिय विधा ऐसा कहते हैं। बच्चों, कहानी से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ कहानी से हमें उचित शिक्षा भी मिलती है, इसलिए कहानी सुनना और सुनाना सबको पसंद है। बच्चों, कहानी के विषय कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे राजा महाराजाओं की कहानी, परियों की कहानी, भूत प्रेत की कहानी, साथ ही साथ प्राणियों की कहानी, साधु संतों की कहानी आदि प्रकार की कहानियों के विषय हो सकते हैं। कहानियों के अंग कौन कौन से होते हैं? तो कहानी के अंग होते हैं विषय वस्तु, कथा वस्तु, मतलब जो कथा या विषय जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो उसमें महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कहानी के जो पात्र है वो महत्वपूर्ण है। कहानी का उद्देश्य होना चाहिए, कहानी का शीर्षक होना चाहिए। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कहानी लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि कहानी के जो वाक्य है वो सरल, स्पष्ट और छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, और कहानी से हमें शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। तो बच्चों, हम एक उदाहरण के द्वारा कहानी लेखन कैसे किया जाता है यह सीखने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पे एक मिट्टू और कोरा की कहानी है, जिसके माध्यम से हम कहानी लेखन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं मिट्टू की और कोरा की ये छोटी सी कहानी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? देखो बच्चों, यहाँ पे मिट्टू और कोरा है, और साथ ही साथ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ आम भी दिख रहे हैं। मिट्टू पीपल के पेड़ पर रहता था। चलते चलते मिट्टू की नज़र आम के पेड़ों पर पड़ी। पके आमों को देखकर उसका मन ललचा गया। उससे रहा न गया। आम खाने के लिए वह जैसे ही नीचे उतरा, तभी वहाँ पे एक कोरा उसे दिखाई दिया। कोरा, मैं यहाँ पे रहता हूँ, यह आम मेरे हैं, मैं ही इन आमों को खा सकता हूँ, तुम इन आमों को नहीं खा सकते, भागो यहाँ से। मिट्टू इन आमों को खाने की तरकीब सोचने लगा मैं कैसे इन आमों को खा सकता हूँ। चलते चलते मिट्टू की नज़र एक गुब्बारे पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न मैं एक गुब्बारा ले जाकर कोरस को दे दूँ। वह इस गुब्बारे को देखकर खुश हो सकता है। खुश होकर वह मुझे आम खाने को दे दे। मिट्टू इस गुब्बारे को लेकर कोरा के पास जा पहुंचता है। मिट्टू, तुम यह क्या लाए हो भाई? यह एक गुब्बारा है, क्या मैं इससे खेल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं। मिट्टू इस गुब्बारे से खेलने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और अचानक से गुब्बारा फूटा और जोरों का आवाज़ होते ही कोरा डर गया। वो कहता है, भागो भागो,
लगता है शिकारी आ गया। कोरा, डरो मत, कोई शिकारी नहीं आया, यहाँ तो गुब्बारा फूटा है। खेलते खेलते अब मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिट्टू, ये आम ले लो। मिट्टू भाई, हम मिलकर बैठकर आम खाते हैं। बच्चों, आज की इस कहानी से हमने क्या सीखा? तो हर समस्या का हल होता है। समस्या के हल के लिए हमें सूझबूझ के काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा हर एक समस्या का हल होता है, बस हमें सूझबूझ के काम लेना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो बच्चों, आज यहाँ पे हमने देखा कहानी लेखन कैसे किया जाता है। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। धन्यवाद बच्चों।